नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में पोटाश का उपयोग कब करें। बहुत से हमारे किसान साथी लहसुन की खेती करते हैं और उनके मन में यह सवाल रहता है कि लहसुन में पोटाश कब डालें। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको भी जानकारी मिल सके कि लहसुन में पोटाश का उपयोग कब करना है और किन किन खाद और उर्वरकों के माध्यम से लहसुन में पोटाश की पूर्ति करनी है। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं लहसुन में पोटाश के महत्व के बारे में। तो किसान साथियों, लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है और कंद वर्गीय सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में पोटाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारी लहसुन की फसल में पोटाश का उपयोग कब कब और किन किन खादों के माध्यम से करना है। तो देखिए किसान साथियों, सबसे पहले तो जब आप लहसुन की बुवाई करते हैं उस समय पर आप NPK 12-32-16 के माध्यम से पोटाश की पूर्ति लहसुन की फसल में कर सकते हैं। NPK 12-32-16 में 16% पोटाश की मात्रा होती है, यानी कि आपको अलग से पोटाश देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगर आप DAP के साथ लहसुन की बुवाई करते हैं तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से पोटाश की पूर्ति करनी होती है। लेकिन किसान साथियों, किसी कारणवश आप लहसुन की बुवाई के समय पोटाश की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई करके सिंचाई से पहले म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से पोटाश की पूर्ति करनी है। इसके बाद जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाती है तब आप NPK 052-34 के द्वारा पोटाश की पूर्ति अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। और लास्ट में जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 70 से 80 दिन की हो जाती है, फसल में कंद बनने शुरू हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आप NPK 0050 के माध्यम से पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपनी लहसुन की फसल में पोटाश की पूर्ति करके लहसुन की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी लहसुन की फसल से एक बम्पर पैदावार भी ले सकते हैं।